हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था पहले वीडियो में। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको करेंट और जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और उसके नोट्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत, हमने इसका पार्ट 1 कल अच्छे से कवर किया था, आप उसका वीडियो देख लेना। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश दोस्तों 1526 से 1827 ईस्वी तक इसका शासनकाल मिलता है। मुगल वंश में सबसे पहले है बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी के बीच रहा। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वह अपने पिता के तरफ से तैमूर तुर्क तथा माता की तरफ से चंगेज खां मंगोल वंशज का था। दोस्तों वह मंगोल वंशज का था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आंसर मैं इसको हाईलाइट कर दी हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाबर ने भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। बाबर को कुरान ख्वाह तथा कलंदर भी कहा जाता है। दोस्तों अब देखते हैं हुमायूं का काल। हुमायूं का काल था 1530 से 1540 ईस्वी और 1555 से 1556। दोस्तों यह 2 बार शासन किया था। इसका आंसर इसका दोनों सन याद कर लेना। उसका प्रमुख शत्रु दोस्तों शेरशाह सूरी था, जिसने उसे चौसा की युद्ध जो कि हुआ था 1539 ईस्वी में उसे पराजित कर दिया गया था। और 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर उसे निर्वासित जीवन जीने को व्यतीत करने को मजबूर किया गया था। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध सिकंदर सूर और बैरम खान के मध्य में विजय प्राप्त कर पुनः दिल्ली के गद्दी पर वह बैठ गया था। हुमायूं ने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। दोस्तों हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। मोस्ट IMP आप इसे याद कर लेना। बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो एक गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। यह भी पूछा जाता है, जिसे बेगा बेगम ने बनवाया था। यह मुगल वास्तुकला का अन्यतम उदाहरण है। अब पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी के बीच। अकबर का जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ था। अकबर ने बैरम खां की सहायता से दोस्तों 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में विक्रमादित्य को हरा दिया था। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और विक्रमादित्य के मध्य 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर ने बैरम खां की मदद से विक्रमादित्य को हरा दिया था। एग्जाम में पूछा जाता है, अब इसे याद कर लेना, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। 1556 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। दोस्तों यह भी एग्जाम पूछा जाता है, अब इसे अच्छे से याद कर लेना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अकबर के शासनकाल में ही
1560 से 1562 ईस्वी के बीच पेटीकोट पर्दा शासन चला। दोस्तों, इस समय शासन में महिलाओं का अधिक योगदान था। यह भी एग्जाम पूछा जाता है कि पेटीकोट पर्दा प्रथा किसके शासन काल में चला। तो दोस्तों, ये अकबर ने चलाया था 1560 से 1562 के बीच, जिनमें महिलाओं का सर्वाधिक योगदान था। गुजरात विजय 1571 के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था दोस्तों, और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त तथा 1562 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की। दोस्तों, इससे 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही पॉइंट से, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था दोस्तों, जो अकबर के साथ में रहता था। जैसे कि आपने देखा होगा अकबर बीरबल। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे: बीरबल, मानसिंह, फैजी टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खा, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। ये दोस्तों 9 रत्न थे, एग्जाम में पूछा जाता है, अब इसे अच्छे से याद कर लेना। अकबर ने दहशाला पद्धति एवं मनसबदारी प्रथा लागू की। अकबर के समय ही अबुल फजल ने आईने अखबारी तथा अकबरनामा की रचना की। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आईने अखबारी तथा अकबरनामा की रचना किसने की। तो दोस्तों, अबुल फजल ने की थी। पढ़ते हैं हम जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी के बीच। जहांगीर के बचपन का नाम दोस्तों सलीम था। 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से उनका विवाह हुआ था, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय के प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया। दोस्तों, उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। कैप्टन हॉकिंस एवं टॉमस रो अंग्रेज मिशन उसके समय में भारत आए थे। दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस एवं टॉमस रो अंग्रेज मिशन उसके समय में भारत आए थे। जहांगीर के सिक्कों पर नूरजहां का नाम तथा चित्र भी अंकित होते थे। दोस्तों, जहांगीर ने हिंदुओं के त्योहारों रक्षाबंधनों में भाग लिया। ऐसा करने वाला वह दोस्तों मुगल शासक था, प्रथम मुगल शासक था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। अब पढ़ते हैं हम शाहजहाँ के बारे में, जिसका शासनकाल था 1627 से 1658 ईस्वी के बीच। शाहजहाँ के बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम था। उसने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि आप जानते हैं, ताजमहल का निर्माण दोस्तों 1662 ईस्वी में आरंभ हुआ था। शुरुआत 1632 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों, शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह तथा जिसे लघु अकबर शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी, वह मुगल शहजादों में सबसे योग्य एवं शिक्षित व्यक्ति था। दोस्तों, शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में कैद कर लिया गया था।
दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबरी के नाम से उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। पढ़ते हैं हम औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी के बीच। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी को लेकर दारा और औरंगजेब के मध्य 25 अप्रैल 1658 की घरमत का युद्ध दारा पराजित हुआ, जिसमें 8 जून 1658 को सामूगढ़ का युद्ध जिसमें दारा पराजित हुआ, 12 से 14 अप्रैल 1659 तक देवराई घाटी की युद्ध जिसमें भी दारा पराजित हुआ तथा औरंगजेब के द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर 1679 ईस्वी में लगा दिया था तथा हिंदू त्योहारों नवरोज, झरोखा, दर्शन, नृत्य, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा है कि अकबर ने चालू किया था लेकिन समाप्त किया था, लेकिन हिंदुओं पर पुनः जजिया कर औरंगजेब ने लगा दिया था। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है एवं शाही दरवेश के नाम से भी उनको जाना जाता है। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी की स्मृति में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया था। दोस्तों बीबी का मकबरा बनाने का श्रेय औरंगजेब के पुत्र आजम को दिया जाता है। अब पढ़ते हैं हम सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश का शासनकाल था 1540 से 1555 ईस्वी के बीच। सबसे पहले हम देखेंगे शेरशाह सूरी का, जिसका शासनकाल था 1540 से 1545 ईस्वी के बीच। शेरशाह का मूल नाम दोस्तों फरीद था। उसे शेर खान की उपाधि बिहार के गवर्नर बहार खान लोहानी ने दी थी। दोस्तों कालिंजर के अभियान में एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी तथा इसे सासाराम बिहार में दफनाया गया। शेरशाह ने लाहौर से बंगाल तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसने चांदी का, रुपया व तांबे का दाम प्रचलित किया। दोस्तों इसी के शासनकाल में पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना हुई थी। पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे याद कर लेना। अब इसे मूवी से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण का मूवी पद्मावत, अब उससे भी याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। दोस्तों शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। उनके गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी पर गुरु रामदास का दोस्तों काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वो रामदास से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा सूरत को 1664 ईस्वी में अधीन कर लिया था। पुरंदर की संधि 1662 ईस्वी में मुगल सूबेदार महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे अच्छे से याद कर लेना। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्य अभिषेक करवाया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में। यह युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के सेना के, जिसमें मराठों की हार हुई और
अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हुआ। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको करेंट और जीके के क्वेश्चन और उनके नोट्स देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।